नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम नव दुर्गा स्वरूप आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन देवी के 9 स्वरूपों में से एक से अवगत कराएंगे। नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी को समर्पित है। महा का अर्थ है बड़ा या विशाल और गौरी का अर्थ है सफेद। पारिवारिक संबंधों को दृढ़ करने और आत्मीयता को बढ़ाने के लिए भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। महागौरी की कहानी के कई संस्करण हैं। आज मैं आपको इनमें से 2 सबसे लोकप्रिय संस्करण के बारे में बताऊंगी। माँ कालरात्रि के रूप में सभी असुरों को मारने के बाद पार्वती की त्वचा रात के भांति काली हो गई। इसके कारण भगवान महादेव ने उन्हें काली का नाम दिया। उत्तेजित होकर वे भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगी, जो उन्हें मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहते हैं। कुछ संस्करणों में मानसरोवर की जगह गंगा का उल्लेख किया है। जैसे ही वे स्नान करती हैं, उनकी काली त्वचा उनसे अलग हो जाती है और अति सुंदर रूप धारण कर लेती हैं। ये रूप कौशिकी बन जाता है, जो शुंभ निशुंभ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उन असुरों को वरदान था कि उन्हें मनुष्य, राक्षस, भगवान या देवता द्वारा नहीं मारा जा सकता। अतः देवी कौशिकी ने उनका वध किया। इस बीच पार्वती ने अपने गोरे रंग और सुंदरता को पुनः प्राप्त कर लिया और इस प्रकार इनका नाम महागौरी पड़ा। एक अन्य संस्करण में जब मां पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं, तो वे कई वर्षों तक भोजन और पानी, गर्मी, ठंड, बारिश और तूफान सहित सभी सुखों को छोड़कर गहरे जंगल में घोर तपस्या करती हैं। उनका शरीर इस प्रकार गंदगी, मिट्टी, सूखे पत्तों और कीड़ों से ढका हुआ है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी जटाओं से बहने वाली गंगा नदी में स्नान कराते हैं। वे चमेली के फूल के रूप में सफ़ेद और सफ़ेद कपड़े पहने महागौरी के रूप में उभरती हैं। उनके 4 हाथ हैं और वे एक बैल की सवारी करती हैं। वे 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू को धारण किए हुए हैं और अन्य 2 हाथों से आशीर्वाद देती हैं और रक्षा करती हैं। उन्हें दया और नैतिकता की देवी के रूप में पूजा जाता है। कुछ भागों में उन्हें 9 वर्ष की बालिका के रूप में माना जाता है। अतः नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात अष्टमी को कन्या पूजन की प्रथा है। ज्ञान गाथा पर हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। माँ दुर्गा का शुभ आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। शुभ नवरात्रि।